हेलो हाय गाइस, हाउ आर यू? आई एम नीरज तिवारी। वेलकम्स टू लिसनर्स, व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज की जो क्लास है टीजीटी पीजीटी आर्ट से संबंधित है, वो मूल रूप से टेस्ट पेपर 65 है। इससे पहले 64 टेस्ट पेपर हो चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग दे चुके होंगे। अगर दे दिए होंगे तो निश्चित रूप से आज के इस टेस्ट पेपर में आपका जो है स्कोर बहुत बेटर रहने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है प्रीवियस के टेस्ट पेपर से ही लिए गए हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है या तो प्रीवियस में आ चुके हैं या फिर जो है उनसे रिलेटेड डाटा वहाँ डिस्कस किया जा चुका है। तो आइए देखते हैं, इस टेस्ट पेपर में भी 20 क्वेश्चंस लिए गए हैं और ख़ास बात यह है कि सभी के सभी प्रश्न आज के प्रीवियस ईयर के हैं। यानी कुल मिला के आपको पिछले वर्ष का पेपर पे विशेष फोकस बनाना है, विशेष पकड़ बनाना है, तभी जाके परीक्षा उस पार आप हो पाएंगे, यानी परीक्षा पास कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन लिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा। बनारस शीर्षक की श्रृंखला के रचनाकार कौन है? यानी बनारस शीर्षक से कौन रचनाएं किया करता था? ऑप्शंस में है रेखा रोड बिटिया, जय झरोटिया, दिलीप दासगुप्ता या फिर खास्तगीर, यानी सुधीर रंजन खास्तगीर। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप सब जानते हैं 4 में से कोई एक ही ऑप्शन सही होता है। ऐसे ही आपको पेपर मिलेगा, वहाँ भी आपको OMR शीट मिलेगी। OMR शीट में भी 4 ऑप्शंस दिए होंगे, इन्हीं में से कोई एक सही होगा। जो सही होगा उसे आपको काला करना होगा। तो इसी टाइप से सेम टेस्ट होता है, इसीलिए इसे टेस्ट पेपर नाम दिया गया है। इसका राइट आंसर दिलीप दासगुप्ता बन रहे हैं, डी राइट आंसर बन रहा है। जो हमने स्वमूल्यांकन की विधि बताई थी, उसी विधि से आपको टेस्ट पेपर देना है। आपका रियल वैल्यू पता चल जाएगा कितना है, आपकी तैयारी किस दिशा में जा रही है। प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। पूछा गया, ज्यामितीय चित्र प्रकृति के रचनाकार कौन है? बेटा, प्रकृति के रचनाकार कौन है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शंस में है SH रजा, जे स्वामीनाथन, ए रामचंद्रन या फिर तैयब मेहता। तो प्रकृति की अगर बात करें तो बेटा प्रकृति को जो है रचने का काम जो है SH रजा ने किया है। आप जानते हैं SH रजा का जो जन्म है वो दामोह कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो SH रजा दामोह वाले जो है मूल रूप से इसको रचते हैं, प्रकृति नाम से होता है। ज्यामितीय रचनाकार हैं और जो है मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इनका जन्म कब होता है? तो 1992 में SH रजा का जन्म होता है। डाटा याद रखना है, महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया बेटा। बिजूका चित्र श्रृंखला संबंधित है, यानी बिजूका नाम से किसने चित्रण किया है? ऑप्शंस में है दीप्तिश घोष, हेमराज, राजेंद्र प्रसाद या फिर अवधेश मिश्रा। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप सब जानते हैं बिजूका का चित्रण मूल रूप से फैजाबाद के निवासी अवधेश मिश्रा जी करते हैं। राइट आंसर डी के साथ जा रहा है। प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 में पूछा गया है, श्याम बेनेगल हैं। श्याम बेनेगल कौन है बेटा? ऑप्शंस में है फिल्म निर्देशक, नर्तक, गायक या फिर कवि। तो श्याम बेनेगल का जो संबंध है बेटा वो मूल रूप से फिल्म निर्देशन से है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जा रहा है, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 कहा गया है, सुहाग के नुपुर उपन्यास किसने लिखा है? सुहाग के नुपुर उपन्यास को किसने लिखा है? ऑप्शंस में है मुद्रा राक्षस, अमृतलाल नागर, यशपाल, श्रीलाल शुक्ला। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं 4 ऑप्शंस में राइट आंसर अमृतलाल नागर के साथ जाएगा। अमृतलाल नागर आगरा के उत्तर प्रदेश में जन्मते हैं, ये डाटा याद रखना है। और इन्हें जो है पद्म विभूषण सम्मान भी मिल चुका है। राइट आंसर बी के साथ जाएगा, अमृतलाल नागर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 6 में कहा गया है, पल्लव वंश की राजधानी यहाँ स्थित थी। बेटा 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, महाबलीपुरम, कांचीपुरम, हम्पी या फिर बदामी। तो पल्लव वंश की राजधानी मूल रूप से कांचीपुरम में स्थित थी। राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, बदामी गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? किस राज्य में? राज्य आपको बताना है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला या फिर कर्नाटका। तो आप जानते हैं वात्यापुरी या फिर बादामी बीजापुर जनपद में स्थित है और कर्नाटका राज्य में बीजापुर जनपद पाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कर्नाटका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया है, वात्स्यायन का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? वात्स्यायन ने कौन सा ग्रंथ लिखा है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शंस में है नाट्यशास्त्र, कामसूत्र, चित्रसूत्र या फिर चित्रलक्षणम। राइट आंसर किसके साथ जाएगा बेटा? तो वात्स्यायन के लिए जो फेमस डाटा है वो है कामसूत्र। कामसूत्र को रचने का काम वात्स्यायन का रहा है, सी राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 ही बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा। पूछा जा रहा है, रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शंस में है अभिनव गुप्ता,
आनंदवर्धन, शारंगदेव या फिर श्री शंगुक। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? रस सिद्धांत के साथ। तो रस सिद्धांत में अभिनव गुप्ता राइट आंसर बनेंगे। रस सिद्धांत का प्रतिपादन अभिनव गुप्ता ने किया था। ए इज़ द राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 10 में कहा गया है रीति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बेटा रीति सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? वह कौन सा दार्शनिक है? ऑप्शंस में है तुलसीदास, कबीरदास, आचार्य वाल्मीकि या फिर आचार्य वामन। तो बेटा रीति सिद्धांत आप जानते होंगे आचार्य वामन के लिए फेमस आता है। राइट आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट टेस्ट पेपर 65 का 11वां क्वेश्चन कह रहा है सर्वप्रथम किसने नाट्य शास्त्र में 8 रसों को बतलाया है? 8 रसों के बारे में किसने बताया है? ऑप्शंस में है आचार्य उदय भट्ट, आचार्य बाणकृष्ण, आचार्य नारायण मुनि, आचार्य भरत मुनि। राइट आंसर किसके साथ जाएगा बेटा? तो भरत मुनि ने 8 रसों के बारे में बताया है, इसलिए राइट आंसर जो है भरत मुनि के साथ चला जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 में पूछा गया नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने कितने भावों का विवेचना किया है? कुल मिला के कितने भाव बताए हैं? ऑप्शंस में है 42, 36, 45, 49। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो बेटा भरत मुनि ने मूल रूप से 49 भावों के बारे में बताया है, जिसमें 8 जो है अस्थायी भाव हैं, 8 जो है सात्विक भाव हैं, जबकि 33 संचारी भाव हैं। तो 8 जो है अस्थायी भाव, 8 सात्विक भाव, 33 संचारी भाव हैं। ये भी डाटा याद रखना है, अलग अलग भी पूछा जा सकता है, इसलिए डाटा इम्पॉर्टेंट है। कुल मिला के 49 भाव, जिसमें से 8 सात्विक भाव हैं, 8 जो है अस्थायी भाव हैं, 33 संचारी भाव हैं। सी राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 13 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 में कहा गया है मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है। मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है, यह कथन किसका है? ऑप्शंस में है रविंद्रनाथ टैगोर, प्लेटो, रस्किन या फिर क्रोचे। राइट आंसर किसके साथ जाएगा बेटा? तो यहाँ पर रस्किन के साथ राइट आंसर चला जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। रस्किन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 क्या पूछ रहा है बेटा? पूछा गया है अनीस कपूर की महत्वपूर्ण रचनाएं कौन सी हैं? यानी अनीस कपूर ने कौन सी रचना को लिखा है? ये छेड़छाड़ी, डेविड, बुद्ध या फिर क्लाउड गेट। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो अनीस कपूर की जो फेमस रचना है वो है क्लाउड गेट। क्लाउड गेट राइट आंसर से के साथ जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर बन रहा है। अनीस कपूर की रचनाएं क्लाउड गेट हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 की तरफ बढ़ते हैं। 15 में पूछा गया है आधुनिक कला के वादों का जन्म स्थान क्या था? जर्मन, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस। बेटा आधुनिक कला के वादों का जन्म स्थान मूल रूप से क्या माना जाता है? तो फ्रांस माना जाता है। राइट आंसर जो है डी बन रहा है। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं। 16 में पूछा गया गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं? गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं? कांगड़ा, गुलेर, दक्कनी, बसोहली। राइट आंसर किसके साथ जाएगा बेटा? तो आप जानते होंगे गीत गोविंद के जो चित्रण हैं मूल रूप से बसोहली शैली के हैं, इसलिए राइट आंसर बसोहली शैली हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। 17 में पूछा गया कंपनी स्कूल की स्थापना कहाँ होती है? ऑप्शंस में है कांगड़ा, भोपाल, पटना, जयपुर। आप जानते हैं कंपनी स्कूल की स्थापना मूल रूप से बिहार की राजधानी पटना में होती है। राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। पहला स्कूल पटना में ही खोला जाता है कंपनी शैली के द्वारा। राइट आंसर बी बन रहा है। प्रश्न संख्या 18 में पूछा गया है कांगड़ा शैली के चित्रकारों का प्रिय विषय क्या था? कांगड़ा शैली के चित्रकारों का सबसे फेमस विषय, प्रिय विषय क्या रहा है? प्रकृति चित्रण, शिव पार्वती, राधा कृष्ण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा बेटा? तो कांगड़ा शैली का सबसे फेमस विषय राधा कृष्ण रहा है। राधा कृष्ण के प्रेम को दर्शाने का प्रयास सभी चित्रों में लगभग किया गया है। राइट आंसर बी के साथ जा रहा है। टेस्ट पेपर 65 का 19वां क्वेश्चन है। कह रहा है किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए? ऑप्शंस में है जहांगीर, अकबर, औरंगजेब, हुमायूं। राइट आंसर किसके साथ जाएगा बेटा? तो यहाँ पे जहांगीर के साथ चला जाएगा। जहांगीर के दरबार में कहा जाता है एक न्याय की जंजीर थी। जहांगीर के दरबार में ही कहा जाता है चित्रकला स्वर्ण काल पे पहुंचती है, अपने चरम पराकाष्ठा पे पहुंचती है। याद रखना है अबुल हसन ने ईसाई विषयों पे चित्र जहांगीर के दरबार में ही बनाए थे। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जा रहा है। टेस्ट पेपर 65 का लास्ट क्वेश्चन है अपभ्रंश शैली के चित्रों का क्या विषय रहा है? क्या विषय रहा है? ऑप्शंस में है जैन, बौद्ध, ब्राह्मण, श्रृंगार। राइट आंसर किसके साथ जाएगा बेटा? तो अपभ्रंश शैली के चित्र सबसे ज़्यादा जो रहे हैं वो रहे हैं जैन धर्म के साथ, इसलिए राइट आंसर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। कुल मिला के
टेस्ट पेपर 65 का 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। आप अपने मूल्यांकन के हिसाब से बताइएगा आपके इसमें कितने क्वेश्चंस सही जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।